भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध कम होता नहीं दिख रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी निर्माण गतिविधियां और तेज कर दी हैं। सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ जारी सैन्य वार्ताओं के बीच भी निर्माण के काम पर रोक नहीं लगाई गई है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास चीन द्वारा बनाए जा रहे एक नए पुल को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है। खबर है कि पैंगोंग झील के पास चीन का पुल निर्माण का कार्य लगभग पूरा होने को है। गलवान इलाके में भी चीन सड़कें और पुल बनाने में जुटा हुआ है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह से ली गई तस्वीरें जारी करते हुए ये दावा किया है। तस्वीरों में पैंगोंग लेक के दो किनारों को जोड़ने वाली एक पुल जैसी संरचना दिखी है। इलाके की उपग्रह से मिली नई तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण भारत द्वारा दावा की जा रही सीमा रेखा के एकदम करीब और दशकों से चीन के कब्जे में रहे हिस्से में किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि पुल का निर्माण उस इलाके में किया जा रहा है जिस पर चीन ने बीते 60 सालों से अवैध कब्जा कर रखा है। भारत को उसका ये अवैध निर्माण मंजूर नहीं है। ये तस्वीरें अंतरिक्ष फर्म मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने जारी की हैं और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इनका विश्लेषण किया है। खबरों में बताया गया है कि चीन ने झील के उत्तरी इलाके में निर्माण कार्य पिछले साल सितंबर में शुरू किया था। ये अब दक्षिणी तट से कुछ मीटर दूर ही बाकी रह गया है और लगभग पूरा होने की कगार पर है। चीन ने भारी बर्फबारी और शीतकाल में भी भारत से सटे इस सीमावर्ती इलाके में निर्माण कार्य तेजी से जारी रखा है। उपग्रह की तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये पुल करीब 315 मीटर लंबा है। तस्वीरों में चीनी मशीनें और निर्माण में जुटे संसाधन भी नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इस पुल के बनने से चीन को इस क्षेत्र में सामरिक बढ़त हासिल हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक झील के उत्तरी इलाके में रुतोग तक पहुंचने के लिए चीन ये पुल बना रहा है। इस पुल के बन जाने से रुतोग तक पहुंचने के लिए चीन को 200 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना होगा। रुतोग तक का रास्ता लगभग 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। ये गतिविधियां बता रही हैं कि चीन इस क्षेत्र से हटने की बजाय अपना बंदोबस्त मजबूत कर रहा है। चीन पैंगोंग इलाके में निर्माण कार्य इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वह अगस्त 2020 की स्थिति फिर से नहीं बनने देना चाहता है। तब भारतीय सेना ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को थता बताकर कैलाश पर्वत की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद पैंगोंग के दक्षिणी तट पर दोनों देशों की सेनाएं 200 मीटर से कम दूरी पर आमने सामने आ गयी थी। हालांकि तब दोनों पक्षों ने परस्पर समझौता कर अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा ली थी। थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने हाल ही में कहा था कि खतरा अभी टला नहीं है और आंशिक तौर पर ही चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। Overall, in line with our operational realities, we have undertaken reorganization and rebalancing of our forces. Reorientation of additional forces to the northern borders has been carried out. Force restructuring, which is a very important facet for enhanced operational effectiveness and resultant structural optimization through the creation of integrated battle groups, is proceeding well. पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत का सैन्य जमावड़ा पहले से ही है। दोनों देशों ने वहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के निर्धारण को लेकर दोनों देशों के बीच तकरार जारी है। कई इलाकों पर चीन दावा कर रहा है तो भारत भी अपने दावे पर अडिग है। चीन ने पिछले सालों में कई बार भारतीय क्षेत्रों में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के कड़े प्रतिरोध के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। चीन के इस पुल के निर्माण से भारत के लिए दिक्कत ये है कि चीन इसके लिए अपने सैनिक और साजो सामान तेजी से इलाके में भेज सकेगा। हालांकि भारत ने क्षेत्र में अपनी मूलभूत तैयारियां मजबूत की हैं। But yes, the last 2 years have been extremely challenging, not only because of the COVID issue, but also because of the situation on the northern borders. And I dare say that our reaction and response to both these challenges was very robust, and we as an army have acquitted ourselves extremely well. भारत और चीन के बीच 20 महीने से अधिक से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। दोनों देश के बीच हिंसक संघर्ष भी हुआ है। मामले के समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच अब तक 14 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन हालिया बैठक भी बेनतीजा रही और मामला अब तक सुलझता नहीं दिख रहा है। चीन के पुल निर्माण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और PM मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने तंज कसते हुए कहा
कि कहीं पीएम इस पुल का उद्घाटन करने न चले जाएं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। पीएम की चुप्पी से PLA के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ये डर है कि कहीं पीएम इस पुल का भी उद्घाटन न करने पहुंच जाएं। मोदी सरकार की चीनी घुसपैठ पर चुप्पी को लेकर कांग्रेस सरकार लगातार हमलावर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।